आइए हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी सर कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मेहरबून सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बजट नज़दीक है और हम जानना ये चाहते हैं आपसे कि क्या उम्मीदें रखी जाए इस बजट से? क्या कुछ हो सकता है इस बजट में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बजट इस बार ऑनेस्टली आई थिंक आप भी एक्सेप्ट कर देंगे कि थोड़े से चैनल आपके जैसे जो केयर लेते हैं इन्वेस्टर्स का, दर्शकों का, और बजट के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ मेरे जो भी कांटेक्ट इतने सालों के, आई थिंक इस बार बजट पे ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मूड मूड एकदम गंभीर है। इतना भी कहा जाता है कि एज लॉन्ग एज कुछ नेगेटिव नहीं आता बजट में अच्छा है। तो बजट के सामने आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर 1 है कि ज़्यादा जगह नहीं है उनको फिस्कल कंसेशंस देने का, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अनिल जी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ दिया है। आई थिंक 5 साल पहले कॉरपोरेट टैक्स कट किया था, लास्ट ईयर इनकम टैक्स कट कर दिया था, जीएसटी रैशनलाइजेशन कर दिया। तो ये सब कारण से आई थिंक टैक्स ग्रोथ भी सबसे बड़ी चैलेंज है। टैक्स ग्रोथ, जो टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी हो चुकी है। सेकंड नंबर पॉइंट है कि रुपया जो है काफ़ी 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 प्रेशर में है। वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है पिछले 1 साल में। और ये जब भी होता है तो रीज़न ढूंढना पड़ता है। रीज़न क्या हो सकता है? डॉलर इंडेक्स तो नीचे है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, इंटरेस्ट रेट कम है। तो डिस्पाइट ऑल दिस रुपये का प्रेशर में होने का कारण क्या है? रुपये का प्रेशर का मूल कारण है, जो मैं समझता हूँ, कि जो रेस्ट्रिक्शंस डाले, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस डाले, टैरिफ्स डाले, इससे एक्सपोर्ट ग्रोथ इंडिया की पिकअप नहीं हुई है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि दूसरे सारे कंट्रीज से, अभी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी हो जाएगी तो थोड़ा सा इधर का उधर करके वे विल मैनेज द एक्सपोर्ट ग्रोथ, पर अभी के लिए ढीली है। ऑन द अदर हैंड इम्पोर्ट्स कंटिन्यू हो रहे हैं, और हमारा नसीब अच्छा है कि अभी भी तेल का भाव नीचे है। अगर तेल का भाव ऊपर होता संकट और भी बढ़ सकती थी। इम्पोर्ट्स नॉर्मल है, एक्सपोर्ट ग्रोथ धीमी हो रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, और इसके पीछे सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोने का भाव बढ़ने से इम्पोर्ट प्रेशर और भी इंडिया पे आ रहा है कि इंडिया इज अ नेट इम्पोर्टर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो इसके कारण ये अनदर प्रॉब्लम है विद द वित्त मंत्री विल फेस। रुपया प्रेशर में होने से एफ की सेलिंग रोज की है। रोज की मीन्स रोज की है, 3, 4, 5 हज़ार करोड़ रोज का बेचना ईजी नहीं है। ये म्यूचुअल फंड्स की मेहरबानी है कि दे आर लैपिंग अप दिस पर्टिकुलर थिंग, अदरवाइज गॉड फॉरबिड वी कुड हैव अ शार्पर फॉल। वैल्यूएशंस अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स में, स्टॉक्स में महंगे हैं। अभी इससे वित्त मंत्री को क्या करना है? वित्त मंत्री को देखना है कि कॉरपोरेट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूज, बिकॉज दैट विल ओनली हेल्प डिफेंड द स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस। तो कॉर्पोरेट ग्रोथ चलती रहे, ये फाइनेंस मिनिस्टर के सामने और एक दिक्कत है। बिकॉज व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स, फिजिकल, आपके पास फिजिकल में जगह नहीं है तो ये सब करने के लिए, तो मेरे को लगता है कि मेजर्स विल कम इन द फॉर्म ऑफ पॉसिबली कंसेशंस फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, टैक्स कंसेशंस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे टैक्स ब्रेक्स हो सकता है। इंडिया नीड्स टू अट्रैक्ट कैपिटल, और कैपिटल इंडिया में तभी आता है जब कैपिटल जानता है कि उन लोग मुझे बुला रहे हैं। कैपिटल इसलिए नहीं आता कि मुझे पैसे बनाने हैं, क्योंकि अगर रुपी डेप्रिसिएट होता है 5, 6, 7% तो ये एफ के प्रॉफिट से निकल जाता है। तो एफ आर सेलिंग बिकॉज दे हैव टू सेल एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन। तो पैसा बनता नहीं है। तो वी हैव टू वर्क हार्ड इन अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल, एफ के रूट हो या एफ के रूट हो। ऑन द फिजिकल फ्रंट आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स, बट एक दिक्कत शायद जो मेरे मन में आ रही है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट फॉरेन एफ के बारे में कोई ना कोई डेफिनेटली कंसेशंस आएगा ही आएगा। लेकिन दिक्कत इस बात का माइंड में थोड़ा आ रहा है कि अभी जो टाइगर ग्लोबल के साथ हुआ है, जो पहले का टैक्स भरने को बोलते, ये जो कोर्ट में खड़ा हो चुका है, आई थिंक समवेयर आई थिंक बजट शुड पॉसिबली एड्रेस दैट इशू। अगर आपको टैक्स भरना है तो टैक्स भरना है, भले वो 5% हो, 10% हो, 15% हो। ये मारा मारी कोर्ट में जाना, बाद में वापस पैसे पीछे से मंगाना, आई डोंट थिंक दिस इज ऑल वेरी हेल्दी फॉर इंडिया image also among foreign investors. So I think all these problems, I think the finance minister will have to address. भले fiscal concessions ना हो, directionally reforms will have to continue, and somewhere foreign institutions
So institutional investors will have to be made comfortable about India's capital market. बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बजट और मार्केट को लेकर आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन अब जिस तरह का पैनिक कैश स्टॉक्स में हो रहा है, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में, क्या लगता है सर, क्या अभी भी दुःख दर्द बाकी है या अब खरीदने का वक़्त आया है? यदि हाँ, तो क्या खरीदना पसंद करेंगे आप? अनिल जी देखिए, आई थिंक 1 महीने पहले हम लोग ने डिस्कस की थी, आई थिंक कहा था न्यू हाई बनेगा, लेकिन मूड फिर भी अच्छा नहीं है। न्यू हाई भी बना और फिर आई थिंक 3-4 हफ्ते हो गए थे, हम लोग ने डिस्कस भी किया था, आपने भी कहा था कि करीबन 75% ऑफ निफ्टी स्टॉक्स वर मच बिलो द 52 वीक हाई। सो निफ्टी दिखता है आपको ऑल टाइम हाई पर, लेकिन 75% ऑफ स्टॉक्स ऑफ ब्रॉडर मार्केट में 90% ऑफ स्टॉक्स वर कोटिंग लेस देन 20% और लेसर देन देयर हाइज। तो पीपल वर नॉट मेकिंग मनी। उसके बाद वी नो व्हाट हैज हैपेंड। और आज जो मूड है इतना ख़राब है कि आप कुछ भी पॉजिटिव बात करो, पीपल गेट इरिटेटेड। पब्लिक को चीड़ आती है कि पब्लिक ने इतनी खून देखी अपने पोर्टफोलियो की, कोई सुनना तो चाहता है लेकिन सुनने के बाद सोचता है तो मरम पट्टी लगाने के लिए लगा रहा है। ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज इट्स डेफिनेटली अ टफ टाइम फॉर द मार्केट्स। आई थिंक 25,200 के आसपास निफ्टी होने के बावजूद आई थिंक पोर्टफोलियोज आर एट 18 to 20 to 21,000 लेवल्स। जियो पॉलिटिकल रिस्क, रुपी डेप्रिसिएशन, एफआई की सेलिंग, रिटेल मनी की पैसे भी मार्केट से बाहर गई है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट आईपीओ में जाके बैठ गए, आईपीओ आज 20-25-30% नीचे है, वो उधर ही पड़े हुए हैं। तो रिटेल मनी हैज गॉन आउट ऑफ द मार्केट्स एंड एट द वेरी लास्ट मिनट, आई थिंक आउट वेरी लेट, रिटेल इन्वेस्टर आके इक्विटी से पैसा निकाल के ही इज गोइंग एंड बाइंग इनटू कमोडिटी स्टॉक्स और मे बी इन चांदी और इन सोना। सो ऑल दिस इज हैविंग इट्स इम्पैक्ट ऑन मेनी इक्विटी शेयर्स। तो लोगों को बेचना है, खरीदना किसी को नहीं है। और ये सिचुएशन थोड़ा गंभीर ज़रूर है, बिकॉज ये एफआई की सेलिंग अभी के लिए रुकने वाली ऐसी लगती नहीं, अनलेस द बजट इज रियली फुल ऑफ इंसेंटिव्स फॉर देम। तो इन दिस सिनेरियो 10 आदमी बेचता है, शायद एक आदमी खड़ा हो खरीदने के लिए, तो प्रेशर बना रहेगा मार्केट में। सो इन्वेस्टर्स विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं नहीं कहता हूँ जाके बेच दीजिए, मैं इतना कहता हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, मेरे जानकार लोग, आई थिंक जस्ट बिकॉज स्टॉक 40% ऊपर से नीचे घटता है या 50% घटता है, बोलता है अभी अट्रैक्टिव हो गया। ऐसा नहीं होता है। India's markets was suffering from one thing, that there are a lot of popular stocks. मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, 2-3 नाम ध्यान में आते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी, प्रोटियन, तेजस नेटवर्क्स, ये रोज के सब लोग आके रिकमेंड करते थे पिछले 3-4 साल से। And we know how this popular stocks, otherwise good companies, how their stocks have fallen. अभी नीचे आ गया है, लोगों को खरीदना है। I think we have to understand that even today, a large part of the market is relatively expensive to the index itself. आपको इंडेक्स दिखता है 20-21 टाइम, बट काफ़ी सारे स्टॉक्स है आज के तारीख में भी 40-50 टाइम पर है। तो प्लीज़ बी वेरी सिलेक्टिव विथ व्हाट यू बाय। अभी आपका 22 शब्द आपको पसंद नहीं आएगा, बट मेरी बात ध्यान में रखिए सर कि 10 में से एक स्टॉक आपको ये लेवल पे मिलते हैं जहाँ पे वो घट ज़रूर सकता है, बिकॉज कोई आके माइकलाल बेच के जाएगा तो शेयर घटेगा, लेकिन ये लेवल पे आप लेंगे। तो मैं फिर से बात दोहराता हूँ, सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में दिस स्टॉक्स विल पॉसिबली बी 20-30% हायर देन वेयर दे आर टुडे। सो प्लीज़ बी वेरी सिलेक्टिव। खाली भाव घट गया मत लीजिए, प्लीज़ लुक एट द वैल्यूएशंस एंड लर्न टू पुट इन 10-15-20% ऑफ योर मनी विच यू वॉन्ट टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक। उदाहरण, मेरे पास वो होल्डिंग है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई इरादा बेचने का नहीं। उदाहरण, मुझे टाइमैक्स शेयर पसंद है, 290 में मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ 270 नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 290 का एक बार वापस 350-360 भी होगा अगले 6-8-9 महीने में, 20-25% दे के जाएगा। ये मेरी उम्मीद है। डिस्क्लोजर, मैं पर्सनली वो शेयर में इन्वेस्टर हूँ और ये सिर्फ एक उदाहरण था। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इन्वेस्टर्स नीड टू लर्न। प्रॉब्लम है कि जब भी आपको खून दिखता है पोर्टफोलियो में, आपका दिमाग खरीदने में जरा भी नहीं रहता। पीछे से आदमी उठता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और शायद 3-4-5 महीने के बाद लोग फिर से आएंगे मार्केट के लिए। लेकिन आपका सवाल का एक लाइन का जवाब भी देता हूँ कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम राइट नाउ, लेट्स एक्सेप्ट इट। जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम बहुत बुरा है। जो आदमी डोनाल्ड ट्रंप ने पीस प्राइस की बात की थी, PEACE इंग्लिश में, वो आज पीस बाय पीस, PIECE वो लेने जा रहा है। पहले वेनेजुएला, अभी ग्रीनलैंड, आगे चल के शायद कनाडा। तो ये सिचुएशन में आई थिंक
ओवरऑल ट्रेड बिजनेस विल गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ टैरिफ लगाते जा रहा है. अभी यूरोप लगाता है. आई डोंट नो वेयर वी आर कमिंग टू, बट अल्टीमेटली ऑल दिस थिंग्स विल गेट प्लेड आउट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और 3 मंथ्स. ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एनालिसिस। बहुत अच्छे तरीके से मेहरबून सर ने समझाया, चाहे लोकल फैक्टर्स हो, चाहे ग्लोबल फैक्टर्स हो, और बिल्कुल साफ कहा कि ये वक्त पैसा लगाने का है। अगले 6 महीने मतलब सेकंड हाफ ये साल का आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। सोच समझ कर करें निवेश। विदा लेने का वक्त है। मेहरबून सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर.